गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था अभिसरण त्रिज्या, मतलब किसी वृत्त की अभिसरण त्रिज्या कैसे ज्ञात करते थे। अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने का जो दो तरीके थे फॉर्मूले। पहला था 1/r बराबर लिमिट डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला था 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी an प्लस 1/an की पावर 1/n। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स में मॉड ऑफ a प्लस आइटा b की वैल्यू होती है √a² प्लस b स्क्वायर। तो उसी का कुछ यूज अपने आगे वाले क्वेश्चन में करने वाला है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा क्वेश्चन ऑफ पावर सीरीज, मतलब घात श्रेणी के जो क्वेश्चन है अभिसरण त्रिज्या ज्ञात निकालने उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों की अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी 2 प्लस आयोटा n अपॉन 2 की पावर n जेड एन। तो यहाँ पे हमें सीरीज किस फॉर्मेट में दे रखा है। सॉल्यूशन सीरीज हमें दे रखी है ए एन बराबर 2 प्लस आयोटा एन अपॉन 2 की पावर। तो फॉर्मूला क्या होता है अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने का। अभिसरण त्रिज्या, तो अभिसरण त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1/ मॉड ऑफ ए एन की पावर 1/n। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी ए एन हमें गिवन है 2 प्लस आयोटा n अपॉन मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा n अपॉन 2 की पावर n की पावर 1/। तो हमें पता है कि मॉड को अलग अलग कर सकते हैं। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा n की पावर 1/n मॉड ऑफ 2 की पावर n 1/। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 2 प्लस आयोटा n की पावर 1/n और ये हो जाएगा 2 की पावर n की पावर 1/। ये हो जाएगा 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा n की पावर 1/n 2 की पावर n अपॉन हो जाएगा 1। तो क्या आ गया 1/r बराबर 1/2 लिमिट n डैश टू इंफिनिटी। तो हमें पता है कि तो a प्लस आयोटा b का मॉड होता है वो बराबर होता है √a² प्लस b²। तो ये किस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा √4 प्लस n² की पावर 1/। तो 1/r बराबर 1/2 लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 4 प्लस स्क्वायर की पावर 1/2। जो अंडर था उसको ऊपर की तरफ लेके चले गए। 1/r बराबर 1/2 n² दोनों में n² का कॉमन लिया यहां से। तो लिमिट n डैश टू इंफिनिटी n² कॉमन लिया तो n² की पावर 1/2n ये बन गया 1 प्लस 4/n² की पावर 1/2n। 1/r बराबर 1/2 लिमिट n डैश टू इंफिनिटी n की पावर 2/n
2 बाई एन और लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2n। प्रॉपर्टी होती है लिमिट की कि लिमिट u डॉट v, उसको लिखा जा सकता है लिमिट u डॉट लिमिट v। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज लिया। तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो टर्म्स बची, वो बची 1 अपॉन आर बराबर 1 बाई 2 लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी 1 प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर 1 अपॉन 2n। तो जैसा कि हमें पता है सेकेंड ईयर में था पावर सीरीज घात श्रेणी, उसी घात श्रेणी में एक रिजल्ट था कि लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो 1 अपॉन आर बराबर 1 बाई 2 लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी एन की पावर 1 अपॉन एन की जो वैल्यू रहेगी वो 1 के बराबर रहेगी, अर्थात लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, अर्थात 1 अपॉन आर बराबर 1 बाई 2 1 प्लस 0 की पावर 0। तो क्या हो गया 1 अपॉन आर बराबर 1 बाई 2 डॉट 1 इंटू 1। तो यहाँ से 1 बाई आर की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 2। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें दे रखा है, जो सर्कल दे रखा है वो दे रखा है जेड मॉड ऑफ जेड बराबर 2। इस सर्कल का जो केंद्र होगा वो 0,0 होगा और रेडियस होगी 2, क्योंकि हमें पता है एक सर्कल को डिफाइन करने का तरीका होता है, वो होता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बराबर नॉट बराबर आर, और जहां पे जेड नॉट होती है उसकी रेडियस को डिफाइन, उसके सेंटर को डिफाइन करता है, मतलब उसके केंद्र के निर्देशांक को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है जेड माइनस 0 बराबर 2, तो मॉड ऑफ जेड बराबर 2, अर्थात इस क्वेश्चन का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण की जो त्रिज्या रहेगी हो रहेगी मॉड ऑफ जेड बराबर 2 के बराबर। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ समेशन ऑफ एन बराबर 0 से इंफिनिटी एन रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा एन। तो और जेड की पावर, तो हमें क्या गिवन है ए एन बराबर गिवन है समेशन एन बराबर 0 से इंफिनिटी एन रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा एन। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या निकालनी, अभिसरण त्रिज्या निकालनी। अभिसरण त्रिज्या का मतलब, अभिसरण त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण त्रिज्या। तो अभिसरण त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए एन की पावर 1 बाई एन। तो यहां से क्या प्राप्त होगा 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा एन की पावर 1 अपॉन। तो 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी एन रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा एन की पावर 1 बाई एन, 1 बाई एन पूरे में कॉमन। तो हमें जैसा पता है मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी ये बराबर होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। 1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा
2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/n। तो हमारा फंक्शन किसमें चेंज हो गया, 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/। इस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन चेंज हो गया। दोनों में से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, ये बन गया 2 प्लस और इसके पावर 1/n। दोनों में से ऊपर और नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया 2 प्लस 1/n स्क्वायर 4 प्लस 1/n स्क्वायर की पावर 1/। तो 1/r बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया 2 प्लस 1/n स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/n स्क्वायर की पावर 1/। तो क्या पुट करना है अब इसमें, अपने को क्या पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है। तो 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 1/इंफिनिटी 4 प्लस 1/इंफिनिटी की पावर 1/इंफिनिटी। और जैसा कि हमें पता है कि 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, अर्थात क्योंकि 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0 तो 1/r बराबर 2 प्लस 0/4 प्लस 0 की पावर 0, तो 1/r बराबर 1/2 की पावर 0 अर्थात 1। तो कहने का मतलब है जो हमें पावर सीरीज दे रखी है उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो का मान तो प्राप्त हुआ हमें 1, लेकिन हमें सर्कल के ऊपर डिफाइन करना है। तो सर्कल में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है z की पावर n, अर्थात जो हमें जो क्वेश्चन में जो सर्कल गिवन है उसका फॉर्मेट इस तरीके से है z-0 बराबर 1, तो मॉड ऑफ z बराबर 1। तो ये एक ऐसे सर्कल को डिफाइन करता है इसका केंद्र 0,0 है और रेडियस का मान 1 है, अर्थात एक ऐसा सर्कल, ये सर्कल जिसका केंद्र तो होगा 0,0 और रेडियस होगी 1। तो इस क्वेश्चन में जो सर्कल बना है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है और उसकी रेडियस देखिए 1। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन z-2 आइटा की पावर n। तो पहले मैं तुम्हें आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो z-2 आइटा है, ये एक ऐसे सर्कल को डिफाइन करता है जिसका x अक्ष के ऊपर के निर्देशांक 0 रहेगा, लेकिन y अक्ष के निर्देशांक इसका रहेगा 2, क्योंकि एक सर्कल की वैल्यू होती है मॉड ऑफ z माइनस z बराबर r, और z0 की वैल्यू होती है x0 प्लस आयोटा y0। तो जो सर्कल बनेगा उसका जो केंद्र बिंदु होगा उसके निर्देशांक होते हैं x0, y0। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मॉड ऑफ z माइनस 0 प्लस 2 आयोटा बराबर 0, अर्थात x0 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू है 2, अर्थात जो सर्कल के जो निर्देशांक होंगे, केंद्र के निर्देशांक, वो रहेंगे 0,2। तो ये क्वेश्चन है। तो हमें जो सीरीज दे रखी है वो है an बराबर समेशन n बराबर 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n अपॉन 2n। तो क्या करना है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी अभिसरण की त्रिज्या निकालनी है, अभिसरण की त्रिज्या। हमें इसकी अभिसरण की त्रिज्या निकालनी है, अर्थात 1/r बराबर लिमिट डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1/। तो
1 अपॉन आर बराबर लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ माइनस 1 की पावर n अपॉन n की पावर 1 अपॉन, तो 1 अपॉन आर बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी माइनस मॉड ऑफ -1 n की पावर अपॉन n की पावर 1 अपॉन, तो हमें पता है कि 1 अपॉन आर बराबर n की पावर n से n गया, और जब मॉड को ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो ये हो गया लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1 अपॉन की पावर 1 अपॉन n। और ये अभी अपने रिजल्ट देखा था कि लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 अपॉन n बराबर इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, अर्थात 1 अपॉन आर बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो जो वृत्त होगा, वृत्त का अभिसरण त्रिज्या होगी ना, अर्थात वो रहेगी मॉड ऑफ z माइनस 2 आयटा बराबर 1। और z मॉड ऑफ z माइनस 2 आयटा एक ऐसे वृत्त को डिफाइन करता है जिसका केंद्र 0,2 रहेगा। तो आज अपना जो टॉपिक था वो था अभिसरण की त्रिज्या, मतलब किसी वृत्त के अभिसरण की त्रिज्या निकालनी है। तो उसके दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an की पावर 1 अपॉन n। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर बराबर लिमिट n डैश टू इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an की पावर 1 अपॉन n। तो इस तरीके से आज अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।